रुपए को देखें तो वो फिर से क्यों परेशान कर रहा है? मतलब आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि नहीं अब 80 23-24 जो लेवल बने थे, हाँ 80-24 के आसपास बने थे जी। अब उस स्तर को पार होने में मतलब इतनी जल्दी से पार होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो ये जिस तरह से बढ़ा है डॉलर का भाव रुपए के मुकाबले, तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 80-24 पार हो जाए। नहीं, थोड़े करेंसी आउटफ्लो हुए हैं जिसके कारण से ये थोड़ा भाव बढ़ा है यहाँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि 80 अभी भी बहुत क्लियरली 80 के ऊपर अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि निकल जाएगा, बिकॉज डेटा जो मैं देख रहा हूँ, जो इसका टॉप है रफली अराउंड 80.138, 80.2 के आसपास का। इसके पास थोड़ा इसको होल्ड तो करना चाहिए, इमीडिएट निकलना नहीं चाहिए। देख के तो ऐसा नहीं लगता है मुझे फिलहाल। फिर भी इसका स्ट्रक्चर अभी बहुत क्लियर नहीं है। रुपी डॉलर का मोस्टली रेंज बाउंड ही लगता है, लेकिन अगर थोड़े समय भी अगर 80 के ऊपर ट्रेड होने लगता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ऑफ कोर्स फिर तो यहाँ से काफ़ी सारे स्क्वीज हो जाएंगे, और फिर वहाँ से ऊपर एटलीस्ट $2-3 का तो ऊपर का रूम खुल जाएगा, क्योंकि $2-3 का तीन नहीं डॉलर मतलब फिर 82 थे, आप 82-83 के आसपास के भाव की बात कर रहे हैं क्या? आराम से 84 तक भी हो सकता है। अगर 80 के ऊपर गया तो फिर 84 तक भी हो सकता है, स्ट्रक्चर से तो वो पॉसिबल है। तो जी। अब मेन मुद्दा है कि रुपये ट्रेड कैसा करता है। अगर 80 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर इसमें और मतलब $2-3 तो आराम से निकल जाएगा, 2-3 लेकिन रुपया तो आरबीआई डॉलर। क्या आसानी से इस तरह का डिप्रिसिएशन और होने देगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आरबीआई 80 के ऊपर के भाव के लिए कंफर्टेबल नहीं है। उसका आप बिल्कुल सिंपल इंडिकेशन भी देख लीजिए, आरबीआई मार्केट में नहीं होती तो 80.14 का हाई, 138 के हाई पे नहीं रुकता था, उससे ऊपर निकल जाता था। आरबीआई 100% मार्केट में है और 80% के ऊपर के लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन मार्केट फोर्सेस को आप एक समय तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं। अगर इसको जाना है उधर तो जाएगा, उसको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप पूरा अपना रिजर्व देके तो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। थोड़ा रिजर्व यूज़ करेंगे और थोड़ा मार्केट फोर्सेस को नॉर्मलाइज होने देंगे, तो दोनों का बैलेंस ही चलना है यहाँ पे। तो यहाँ देख के यही लग रहा है मुझे कि 80 के पास कहीं पे भी आरबीआई अच्छा इंटरवीन कर जाती है, और इसलिए मुझे अभी भी होप है कि 80 के ऊपर ही क्लोज नहीं होगा। लेकिन 80 के ऊपर क्लोज होगा तो साइकोलॉजिकली वो ठीक चीज़ नहीं है। एटलीस्ट 2-3 रुपये तो आराम से इसके ऊपर निकल जी। चलिए, तो ये खतरे का संकेत होगा 80 के ऊपर, और फिर आगे 2-3 रुपए की और कमजोरी रुपए में डॉलर के मुकाबले संभव है फिर। लेकिन क्या ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल आपको डॉलर इंडेक्स में भी दिख रहा है? क्योंकि थोड़ा तो मेल खा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी पिछले कुछ दिनों के अंदर, 3-4 दिनों के अंदर ही आप देखिए, या बल्कि अगर आप पिछले हफ्ते भर में देखिए, तो कहाँ ये 100 104-50 के आसपास था, अब ये वापस 108 पर है। प्रॉब्लम वहीं पे है, और प्रॉब्लम वहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है कि डॉलर इंडेक्स का जो राइज है ये बहुत कंफर्टेबल राइज नहीं। ये बात और है कि डॉलर इंडेक्स एक बार में आपका 110 नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल तो सही है कि 109 के आसपास का इसका हाई है, उसके आसपास से रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स का इस तरह से ऊपर निकलना अपने आप में ये सेफ नहीं दिख रहा। तो अभी और थोड़ा डेटा लगेगा, मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स को 107, 108 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा थोड़े थोड़े और समय के लिए, तब जाके मेरा डेटा बनेगा कहने के लिए कि नहीं डॉलर इंडेक्स 110 भी क्लियर कर सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स 110 क्लियर करेगा तो ऑफ कोर्स क्लियर हो जाएगा, फिर रुपये के ऊपर डिप्रिशिएशन में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन डेस्परेट लग रहा है डॉलर इंडेक्स, 100% डेस्परेट लग रहा है डॉलर डिमांड के हिसाब से। जी, लेकिन मैंने देखना चाहा कि अच्छा इसका एक्सट्रीम क्या होता है डॉलर इंडेक्स का। तो एक्सट्रीम दिखा था 120 121 के आसपास का, लेकिन कब दिखा था? 2002 में या 2001 में। उसके बाद से हमें आज की तारीख में डॉलर इंडेक्स जहां पर है वो अभी तक का सबसे ऊपरी स्तर ही है। तो क्या ऐसी अस्वाभाविक स्थितियां हैं जो डॉलर इंडेक्स को इतना ऊंचा ले जा रही हैं? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि वर्ल्ड का मैक्सिमम
ट्रेड जो होता है वो रिजर्व करेंसी या डॉलर में होता है। तो ऑफ कोर्स सिचुएशन अगर डिमांड करता है तो आप बहुत सारे डॉलर भी डिमांड करके रखते हैं फ्रॉम सेफ्टी स्टैंड पॉइंट की, जब भी जरूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसके जगह ये स्टॉक का स्ट्रक्चर होता तो बड़े आराम से बोला जा सकता था कि टॉप छू लेगा। लेकिन स्टॉक का स्ट्रक्चर नहीं है, ये डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर है, तो इतना भी मुझे आराम बड़ा से लालच आ रहा था वापस अपनी कटोरी के बारे में कहने का। थियरी थियरी अगर आप पूछेंगे तो थियरी के हिसाब से ये डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आके थोड़ा अब थमना चाहिए, लेकिन थमने के बाद फिर से ऊपर निकलने के चांसेस इसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। स्ट्रक्चर इसका कंप्लीटली अभी भी इंटैक्ट है, और 120 वाला जो राइज है वो कभी तक भी हो सकता है। 110 तो एक स्टॉप था जो हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ था, और 110 से बहुत अच्छा करेक्शन पुल अप आया भी है। लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है मेरे पास इसकी मूवमेंट को देख के कहने का कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। 110 के ऊपर निकलेगा तो 10 पॉइंट्स तो और आराम से ऊपर चला ही जाएगा वहां से। नहीं, लेकिन 120 का डॉलर इंडेक्स, उसको फिर हमें अपने यहाँ के लिए ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना। तो रुपया भी वही दिखा रहा है ना कि अगर वैसा होगा तो रुपये भी 83 84 की तरफ तो निकल ही जाएगा। जी, यानी अभी शक्तिकांत दास जी के लिए एक तरफ क्रूड जो है वो राहत दे रहा है, तो दूसरी तरफ ये डॉलर इंडेक्स जो है वो मतलब उनका सिरदर्द बढ़ाएगा। देखिए, हमारे पूरा जो वर्ल्ड का नेचर है ये चेंज हो चुका है एक पैरामीटर पे। अब जैसे होता था ना पहले भी और अभी भी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो हम उसको खरीदना नहीं चाहते हैं, बिकॉज एक बिजनेस अच्छा करता है दूसरा नहीं करता है, तीसरे में पिटाई हो जाती है तो अब वैसे ही है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना पड़ेगा आरबीआई को ये सब मैनेज करने के लिए। होता रहेगा बिकॉज वर्ल्ड का नेचर चेंज हो रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रहे हैं हर तरह से। तो एक हिस्ट्री को सिर्फ लेकर तो चलना मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल रहेगा, बिकॉज नई नई तो हिस्ट्री बननी शुरू हो गई। तो और भी हिस्ट्री बनेगी, हमको उसके हिसाब से एडजस्ट करके अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कहीं डॉलर रुपी डॉलर परेशान करेगा तो क्रूड राहत देगा, कहीं क्रूड परेशान करेगा तो डॉलर रुपी राहत देगा। लेकिन नेट नेट यही है कि शांत तो पता नहीं, अब तो पीसफुल लाइफ लगता नहीं है कि मिलने वाला है। लेकिन ये डॉलर इंडेक्स 110 से 120 की ओर जो आप चार्ट देख करके कह रहे हैं कि शायद चला जाए, क्या अपने आप चला जाएगा या उसके लिए कहीं कुछ पटाखे फूटने होंगे, जैसे ताइवान में कुछ पटाखे फूट जाएं वैसे ही कुछ घटना होनी जरूरी होगी? देखिए, ये सब चीज़ें ना प्रीएम्प्ट करती हैं, किसी भी इंसिडेंट इवेंट को ये सब चीज़ें प्रीएम्प्ट करती हैं। तो चाइना ताइवान होना होगा तो बाद में हो सकता है अक्टूबर इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन उसके पहले इस सब की फैक्टरिंग जो है वो डेटा में हो जाएगी। तो मे बी, मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वही फैक्टर करने की कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से चाइना ने एग्रेशन दिखाया है, हो सकता है जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है शांति रहेगी, लेकिन इलेक्शन के बाद हो सकता है अगर जिपिंग फिर से आते हैं तो वो फिर से अपना अब ये जियोग्राफिकल चुनाव डोमिनेशन चुनाव में। दोनों तरफ हैं, इधर अमेरिका में भी सीनेट के चुनाव होने हैं। वहाँ के चुनाव में तो उम, मुझे बहुत ज़्यादा तो खैर उसकी एनालिसिस करनी नहीं आती है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी लेवल है वहाँ पे बाइडेन की, वो तो ऑफ कोर्स बहुत ही कम है। तो अब चुनाव का नतीजा क्या होगा वो चुनाव जाने, इसीलिए बाइडेन भी अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन करने में लगे ही हुए हैं। नहीं तो चाइना ताइवान में अभी इस समय पे विजिट करके कुछ इंस्टिगेट करने का मतलब तो नहीं था। ऑलरेडी जब आपका रशिया यूक्रेन चल रहा है, उस बीच में ये नया सिचुएशन खड़ा करने का तो कोई मौका मतलब नहीं था। वो मामला ही यही है कि अपना सुप्रीमेसी दिखाना है। तो नवंबर में आने वाले हैं इलेक्शन, अक्टूबर में है शायद वहाँ पे, तो उन सब का अच्छा, है एक और उसी बात को। हुई है इस बीच में सोमेश की, जो रूस यूक्रेन की तस्वीरें आनी बंद हो गई थी हमारे चैनलों पे, वो फिर से दिखने लगी हैं। तो अभी कुछ और बेटर अल्टरनेट न्यूज़ दिख नहीं रहा है ना, तो जब तक कुछ अल्टीमेटली मसाला है तो अभी तो कुछ और है नहीं उससे ज़्यादा कुछ स्वादिष्ट देखने के लिए। तो जब तक कुछ मिलेगा नहीं दूसरा तब तक ये चलेगा। जी, तो कभी रूस यूक्रेन की ताज़ा तस्वीरें, कभी ताइवान की ओर से मिलिट्री ड्रिल, कभी उनके जहाज उड़ते हुए, कभी चीन के जहाज उड़ते हुए,
ये सब अभी हम लोग देखते रहेंगे और उसी के बीच में हमारी ये चार्ट की हलचल होती रहेगी। तो अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह सोमेश, पैसा लगाना है अभी, नहीं लगाना है? नहीं लगाना है।